कि बिहार में एक नए विकल्प की चर्चा जो है अब होने लगी, क्योंकि अब जो है वो नए विकल्प जो है अभी पार्टी का स्वरूप ले लिया। 2 अक्टूबर को जनस्वराज जो है जनस्वराज पार्टी बन गई। प्रशांत किशोर जी इसके संयोजक थे, संस्थापक थे। उन्होंने इसकी पार्टी की घोषणा कर दी। आपको बता दें, और उसी दिन जो है जो अध्यक्ष है पार्टी के, उसकी भी घन घोषणा जो है प्रशांत किशोर ने कर दी। मनोज भारती जो हैं इस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अब जो है चर्चाएं तेज हो गई, कई लोग जो है पार्टी छोड़ने भी लगे। देखिए, राजनीति जब स्वरूप लेता है तो कई लोग जो है पार्टी छोड़ते हैं, कई लोग पार्टी में जोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी नई पार्टी बनी ही है और एक ऐसे अधिकारी जो रहे, आईएफएस रहे मनोज भारती सर, उन्होंने पार्टी का कमान संभाली है। अब तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। एक आईएफएस को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उससे कई लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं। देखिए, ये बात सही है। तो राजनीति में होता है, एक को यदि आप कुछ बनाएं तो हर जगह एक अनार 100 बीमार की स्थिति रहती है ना। मान लीजिए कि अब अभी झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए, तो चंपई सोरेन ने गाल फुला लिया, अब वो छोड़ के भाजपा में चले गए। तो हर जगह पद के लिए एक अनार 100 बीमार की स्थिति थी। बहुत सारे लोग टकटकी लगाए हुए थे। जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर ने तो काफ़ी पहले कहा था कि पहला अध्यक्ष जो होगा वो दलित समुदाय का होगा, तो बहुत सारे और जो दलित नेता थे वो टकटकी लगाए हुए थे। लेकिन अचानक एक मतलब पैराशूट की तरह मनोज भारती आए, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, जो एक पूर्णतया गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जैसे कि आपको जनस्वराज पार्टी में कुछ लोग तो हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, जैसे देवेंद्र प्रसाद यादव हुए या मुनाजिर हसन हुए। ये लोग मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। लेकिन जो मनोज भारती हैं, ये तो भारतीय विदेश सेवा में थे, यूक्रेन में राजदूत थे, बेलारूस में राजदूत थे। और अचानक मंच पर उनको, जैसे जादूगर होता है ना, हम लोग बचपन में जादू देखते थे, तो हैट से अचानक खरगोश निकाल लेता है मंच पर। तो ऐसे लगा कि प्रशांत किशोर के हैट से अचानक मनोज भारती निकल गए और लोग ताली बजाने लगे, है ना। तो बड़ा मतलब नाटकीय एक ये था। मतलब अब तो मैं सुन रहा हूँ, लोग जनस्वराज के भी जो मेरे सूत्र हैं बताते हैं कि हम लोग को तो मतलब 1 घंटे तक नहीं, पहले तक नहीं पता था कि ये मतलब बनने वाले हैं। सब लोग चौंक ही गए, है ना। और इतना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि प्रशांत किशोर को आप एक तानाशाही रवैया भी उनका बता सकते हैं कि एकदम वो जिसको भी बना रहे थे वो बिल्कुल अपने पॉकेट में उन्होंने अध्यक्ष को रखा था, और लगता नहीं कि उन्होंने किसी से राय विचार किया था। खैर जो हो, ये तो पार्टी तो उनकी है ना, तो फैसला तो ले सकते हैं। सही नहीं, सही बात है, लेकिन थोड़ा दिखावा तो कम से कम होना चाहिए था कि हमने 10 लोगों से राय विचार किया, ये किया। जब आप कहते हैं कि हम उम्मीदवार भी चुनेंगे जनता के ही कहने से, जब इतना आप जनतंत्र की बात कर रहे हैं, तो खैर इसको लेके हुआ वही एक अनार 100 बीमार की स्थिति। अब उसमें से लोग जो डगरा के बैगन सब हैं लुढ़कना उन्होंने शुरू किया है। 1-2 बैगन लुढ़क भी गए हैं, कुछ बैगन और लुढ़केंगे। एक और मैं दिलचस्प बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों का ध्यान नहीं पड़ा है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था कि जल्दी ही हमारी एक राजनीतिक कमेटी बनेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। हर पार्टी में एक रहता है ना, जो बड़े-बड़े फैसले लेती है। जैसे किसी पार्टी में संसदीय बोर्ड रहता है, जदयू का संसदीय बोर्ड, किसी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी रहती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसे रहती है, या कम्युनिस्ट पार्टियों में पॉलिट ब्यूरो रहता है। तो हर पार्टी में एक रहता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी पार्टी का संचालन करते हैं, कुछ सीनियर नेता। तो दो, और आज देखिए हम लोग किस दिन बात कर रहे हैं, आज हो गया 11 तारीख, तो 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जनस्वराज पार्टी की नहीं बनी है। और देर क्यों हो रही है? तो मेरा तो अपना अंदाज़ यही है कि इसी में खींचतान में, क्योंकि मान लीजिए प्रशांत किशोर ने सोचा हो कि हम इसमें 8 लोगों को रखेंगे या 9 लोगों को रखेंगे, तो किन 8 लोगों को रखेंगे? जो जिनको आप रखेंगे वो तो एकदम बम-बम हो जाएँगे, लेकिन जिनको आप नहीं रखेंगे वो फिर गाल फुला लेंगे, और फिर वो गाल फुलव्वर और मान मनव्वल का एक चक्र शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे दूसरे पार्टी में होता है, यहाँ भी शुरू हो जाएगा। सभी पार्टी में होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, इसी को कहते हैं आटा दाल का भाव मालूम होना। इतने दिनों तक तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, है ना। खुद उनको पार्टी का संचालन करने का, इस तरह राजनीतिक पार्टी संचालन करने का उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। वो दूसरों को रणनीति देते थे, दूसरों को मतलब गुरु मंत्र पढ़ाते थे कान में, और उनको गुरु दक्षिणा लेते थे। अब उनको आटा दाल का भाव पता चल रहा है कि राजनीतिक दल चलाना कितना मुश्किल है ना। कि आप एक को अध्यक्ष बनाइएगा तो वो नाराज होगा, वो नाराज होगा, इसको मनाइएगा तो वो रूठेगा, उसको मनाइएगा तो ये रूठेगा। और आपको एक बाजीगर की तरह होना पड़ता है। बाजीगर को सर्कस में देखते हैं ना, 3 गेंद उछालेगा, 2 ही हाथ है, गेंद 3 है, और किसी गेंद को गिरने नहीं देगा।
तो आपको राजनीतिक में आपको एक बाजीगरी सीखनी पड़ेगी ना, राजनीति भी एक बाजीगरी, आपको सीखना पड़ेगा कि हम सारे नेताओं को हवा में रखें, कि किसी को गिरने नहीं दें, किसी को टूटने दें, सभी को कुछ-कुछ आपको आस में रखना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे मुख्यमंत्री लोगों का पुराना एक तरीका होता है, वो कभी अपने मंत्रिमंडल का पूरी तरह विस्तार नहीं करता है। कुछ सीटें हमेशा खाली रखता है, जिससे हर आदमी इस आस में रहता है कि आज ना कल तो मेरा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मुंह फुलाएंगे तो हाँ, कहीं मेरा नंबर आएगा, ऐसे सब लोग दांत निपोड़ के चलते हैं मुख्यमंत्री के सामने। तो ये सब राजनीति का टेक्निक है। नहीं तो जो कई लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जी। प्रशांत किशोर सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, बिजनेसमैन है, तो कहीं वो साबित ना हो जाए। नहीं, पैसा कमाने से आप इसको सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया कि राजनीति में उनको तरह-तरह के लोग अलग-अलग गुट को रखना पड़ेगा। अब जैसे कि एक मैं बात कर रहा हूँ, आईएएस आईपीएस लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। उन्होंने इतने सारे आईएएस आईपीएस को जमा कर लिया है। ये आईएएस आईपीएस होते हैं ना, इनमें और कुछ हो या ना रहो, ईगो इतना ज़्यादा रहता है और अच्छा। अहम, है ना? खुद को मतलब बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, बहुत बड़ा तोप समझते हैं, भले उनमें वो कुछ तोप होने का कुछ गुण हो या नहीं हो, लेकिन एक ही रहता है। अब इतने लोग आ तो गए हैं आपके साथ, है ना? अब आप उन सबको जब ये कीजिएगा, समन्वय बैठाने की कोशिश कीजिएगा, तालमेल करने की कोशिश कीजिएगा, तब पता चलेगा कि क्या होता है। अब मैं उसी दिन देख रहा था, 2 अक्टूबर वाला जो कार्यक्रम हुआ था, मैं उसको लाइव देख रहा था, ऐसे उत्सुकतावश देख रहा था। तो मैं उसमें देखा कि पहली पंक्ति में समझिए एक भी सीनियर आईएएस आईपीएस नहीं थे। यहाँ तक कि जो ये उठ के आए, मतलब मनोज भारती, ये भी पिछली पंक्ति से उठ के आए, और जो आनंद मिश्रा हैं या अच्छे बहुत सारे लोग हैं, कोई भी पहली पंक्ति में किसी को जगह नहीं मिली हुई थी। तो इससे तो बहुत लोगों का आप मतलब अहम पर चोट पहुँचाएँगे ना। उनको लगेगा कि अरे हम इतना 35 साल तक हम आईएएस रहे हैं, यहाँ रहे, तोप वहाँ कमिश्नर रहे, आयुक्त रहे, ये रहे, वो रहे, और सामने में एक दल बदलू नेता बैठा हुआ है, पहली पंक्ति में मुनाजिर हसन बैठे हुए हैं। तो बहुत लोग के देखिएगा आप, धीरे-धीरे अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, जुम्मा 8 रोज़ हुआ है जन स्वराज पार्टी के बने हुए। धीरे-धीरे देखिएगा इसमें बहुत इस तरह की खिचड़ी पकेगी, बहुत लोग छोड़ेंगे, बहुत लोगों की घर वापसी होगी, बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, बहुत लोगों की अंतरात्मा जगेगी। क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं मानता हूँ कि ये एक शंकर जी की बारात है जन स्वराज पार्टी। शंकर जी की बारात के बारे में है ना पौराणिक कथाओं में कि भूत है, पिशाच है, कोई ये है, कोई है। तो इसमें भी बहुत लोगों को प्रशांत किशोर ने जोड़ लिया है, और बहुत लोग आ भी गए हैं अवसरवादिता की वजह से। लेकिन उन सबको चुनाव तक अच्छा से रखना और एक टीम बना के काम करना, कि वो चुनौतीपूर्ण। बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसी में अब प्रशांत किशोर जी की अग्नि परीक्षा शुरू होगी कि वो कितनी अच्छी तरह वो उस टीम को चला पाते हैं। जी। कितनी अच्छी तरह प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को चला पाते हैं, या फिर से जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में बिजनेस करने आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं साबित ना हो जाए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से टूट जो है वो शुरू हो गई है प्रशांत किशोर के पार्टी में, कहीं ना कहीं कई लोग जो है नाराज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अब संभाल कर प्रशांत किशोर कितना चल पाते हैं, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।